गस्तनगिरितटे तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितं याबलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नायनमिदं भूययेवास्तु भूयः अन्नवयर् पुरुवयाण्डाळरङ्गर्क् பனுதிருப்பாவை பல்பதியம் இனிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடர்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினே வேங்கடவர்க்கென்ன விரியன்னையும் மாத்தம் தாம் கடவா வண்ணமே நல்கு. धनुर्मास में ये बोल सकते हैं कि मध्यम दिन है। ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्टली मध्य में आया है, पर मध्य भाग में ही पड़ता है, क्योंकि जब 30 दिन ऐसा कुछ हो उसमें तो यही स्पष्ट रूप से मध्यम है बोल नहीं सकते, पर ऐसा अनुभव हो सकता है, क्योंकि मध्य में जो पाशुर है वो होंगे ये पंचादश गाथा और षोडश गाथा, यानी 15-16, ये इस संख्या युक्त जो गाथा होते हैं ना, इनको बोल सकते हैं कि मध्य में है। इसमें ये जो आज की गाथा है, आज का पाशुर है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पाशुर है। ये यतः तिरुप्पावई के बीच में आया है पासुर, इसलिए ये तिरुप्पावई का सार बताया जाता है। अरे स्वामी, बीच में है तो सार हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। इसकी अर्थ पुष्टि ऐसी है और इसका बीच में होना उसका सूचन करता है। तो इस पासुर को बोलते हैं तिरुप्पावई सार। तमिल में बोलते हैं कि तिरुप्पावई में तिरुप्पावई, तिरुप्पावयल तिरुप्पावई बोलते हैं तमिल में। तो हम ऐसा समझ सकते हैं तिरुप्पावयल तिरुप्पावई में तिरुप्पावई। यहाँ एक विषय याद आ रहा है। ये जो षटकोप सूरी जी का तिरुवायुमणि नामक प्रबंध है, इसमें 1000 से भी ज्यादा गाथाएं हैं। उस प्रबंध को हमारे आचार्य दीर्घ शरणागति कहते हैं। तिरुवायुमणि को 1000 से भी ज्यादा गाथाएं हैं और वहां 10 शतक है। 10 शतक, उसको बोलते हैं हमारे आचार्य दीर्घ शरणागति। वो क्यों दीर्घ शरणागति है? यहाँ शरणागति शब्द का अर्थ है द्वयमंत्र। द्वयमंत्र का अनेक नाम है, जैसे मंत्र रत्नम द्वयम न्यासः प्रपत्ति शरणागति ही, ये सब द्वयमंत्र का नाम है। मंत्र रत्नम द्वयम न्यासः प्रपत्ति शरणागति ही, ये द्वय का नाम है। उसमें एक नाम है शरणागति। ये शरणागति प्रतिपादक है, इसलिए खुद स्वयं शरणागति ऐसा कहा जाता है। तो द्वय का नाम हुआ शरणागति। दीर्घ शरणागति माने दीर्घ द्वयम। तो अर्थ क्या है? द्वय मंत्र में 2 खंड है, 2 वाक्य है। उसको नम्माழ்वार जी ने, षटकोपसूरी जी महाराज ने विस्तृत रूप से तिरुवायुमणि कर दिया। उन्होंने कर दिए, वो कर दिए। तो देखिए ना, यहां जो द्वय में अर्थ प्रतिपादित है, उन्हीं अर्थों का प्रतिपादन
तिरुवायुमொழி में भी विस्तृत रूप से किया जाता है। तो बोलते हैं द्वयमंत्र में पूर्व खंड और उत्तराखंड दो होते हैं। उसमें उत्तराखंड का विवरण पहले करते हैं नम्माழ்वार। तो द्वय है पर द्वय को उल्टा डाल दिया, पहले उत्तराखंड आता है, बाद में पूर्व खंड आता है। ये द्वय मंत्र का अर्थों को तो रहस्य रूप से ही जानना पड़ता है। यहाँ द्वय मंत्र में प्रवेश ना करते हुए सारार्थ बताता हूं। तो क्या होता है, इस तिरुवायुमொழி में पहले जो 3 शतक होते हैं, उन 3 शतकों में द्वय का उत्तराखंड का विवरण किया जाता है। और जो उसके बाद 3 शतक आते हैं, उन शतकों में द्वय का पूर्व खंड का विवरण किया जाता है। और जो बाकी 4 शतक हैं, वो इनके उपयुक्त अर्थों को बताते हैं, ऐसा बोलते हैं। वहां भी एक एक शतक का क्या क्या तात्पर्य है, ऐसा वर्णन पूर्वाचार्यों ने किया है। तो यहाँ जो ये उत्तराखंड का विवरण है, पहले 3 शतक, उन 3 शतकों में एक अति मुख्यतम दशक मिलता है, जिसको बोलते हैं यम्मावीड बोलते हैं। वहां यम्मावीड, यम्मावीट तिरमुम शपम निन शम्माभार पर तल शेर, ऐसी गाथा से वो दशक शुरू होता है। तो देखिए, पहले 3 शतक में तीसरा जो शतक है ना, उसमें ये 8वां दशक है। 8वां भी नहीं, 9वां, नाइन्थ नाइन्थ दशक है ये यम्मावीड नामक दशक। इसमें आழ்वार क्या कहते हैं, आழ்वार कहते हैं यमावीट तिरमुम शपम निन செமாபாதவர்ப்பு தலசேர்த்து ஒல்லை கைமா துன்பம் கடிந்த பிரானே अमाड़ियेन वेंडवतीदे। यहाँ ये एमावीड ये कहाँ है, फिर से बोलता हूँ। पहले 3 शतक है ना, उन 3 शतकों में ये, वो 3 शतकों में दूसरा शतक, मैं पहले तीसरा बोल दिया शायद, वो दूसरा शतक में नाइन्थ, सो सेकंड सेंटम, उसमें नाइन्थ वो डिकेड बोलते हैं, तिरुवायुमொழி नाइन्थ दशक, ये है यम्मावीड। यहाँ क्या बोलते हैं नम्माழ்वार, अरे भगवान मोक्ष के बारे में बात मत करो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोक्ष के बारे में बात मत करो। यमावीट तिरमम शपम, मैं भी बात नहीं करूंगा, तुम्हें भी बात नहीं करना है, ऐसा बोलते हैं यहाँ। क्यों जी, हम सब लोग सोचते हैं कि मोक्ष को जाना है, वही तो मुख्य है। तो नमाज़वार बोलते हैं, अरे मुझे मोक्ष नहीं जाना है, मुझे क्या चाहिए, आपका पारतंत्री चाहिए। आप मुझे कहीं भी रखिए, मुझे संसार में रखिए, वो आपकी मर्जी हो तो मैं उसको पालन करूंगा। आप नरक में डालिए, मुझे परवाह नहीं है। मुझे स्वर्ग ले जाइए, मोक्ष ले जाइए, कहीं पर भी ले जाइए, कहां पर भी रखिए, पर आपका जो अभिप्राय है, उस अभिप्राय के अनुगुण मुझे रहना है, यही मुझे चाहिए। दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासः, नरके वा नरकान्तक प्रकामम्, अवधीरित शारदारविंदौ चरणौ ते मरणेऽपि चिंतयामि। तो ये कुलशेखर आழ்वार, कुलशेखर सूरी भी मुकुंदमाला में ऐसी प्रार्थना रखते हैं। तो दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो, नरके वा नरकांतक, स्वर्ग में हो, परम पद में हो, ये संसार में हो, नरक में हो, कहीं भी, कहीं पर भी मैं हो सकता हूँ, मुझे उसके बारे में चिंता नहीं है। पर अवधीरित शारदारविंद चरणौ ते मरणे भी चिंतया, किसी भी अवस्था पे आपके श्री चरणारविंदों का स्मरण होना है। वो श्री चरणारविंदों के परतंत्र होकर मुझे जीना है, वही दास के लिए चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। ऐसे ही कुलशेखर आழ்वार भी बोलते हैं, षटकोप सूर्य जी महाराज भी, ये यमावीड, वहां बोलते हैं अरे मोक्ष के बारे में भी चिंता मत करो,
तो भी उसके बारे में बात नहीं करना, मैं भी बात नहीं करूंगा। पारतंत्र चाहिए। वहां एक पाश्चर में बोलते हैं, तनके या गयन कोल्लू मीरे, तनके या गयन कोल्लू मीरे। भगवान मुझे स्वीकार करना है। कैसा करना है? भगवान के लिए ही मैं रह रहा हूं, मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूं, वो सब किसके लिए? भगवान के लिए। ऐसा होना चाहिए। अरे भगवान ऐसी निष्ठा मुझे दो। तनके आ गए कोल्ड मीरे, भगवान के लिए ही। जब हम बोलते हैं ही, तब वहां क्या व्यावृत होता है? अरे मेरे लिए भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसके लिए ही। क्योंकि दुनिया में हम तो जीते हैं, हमारे लिए जीते हैं। हमारे बच्चों के लिए जीता, ऐसा होता है। उनके लिए जीते हैं, हमारे लिए भी जीते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए ही जीना है मेरे लिए, ऐसा अहंकार को वहां लाना नहीं चाहिए। तो वहां ऐसी प्रार्थना करते हैं। मोक्ष भी नहीं चाहिए, पारतंत्र ही चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो उस दशक का इतना महात्म्य है, उस दशक का इतना महात्म्य है, इसलिए हमारे आचार्य क्या करते हैं? हमारे आचार्य बोलते हैं, ये यमावीटिल यमावीड, उस दशक में जो पासुर आता है ना, तनके याग यनै कोल्लुमीने, तनके याग यनै कोल्लुमीने, भगवान के लिए ही मुझे स्वीकार करना है। ऐसा एक प्रार्थना, ऐसी एक प्रार्थना वहां मिलती है। तो बोलते हैं, ये तिरुवायुमொழி का सार है यमावीड। ये दशक ही तिरुवायुमொழி का सार है, उसमें भी सारतम है ये पासुर, जो बोलता है तनके याग यनै कोल्लुमीने। तो देखिए, यमावीड माने तिरुवायुमொழி सार, यम्मा वीटिल यम्मा वीड माने सार में भी सार, यानी सारतम। तो वहां प्राप्ति निष्कर्ष करते हैं। इसलिए ही हमारे संप्रदाय में हम कैसे हमें आइडेंटिफाई करते हैं? हम कहीं पर भी जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे अडियन बोलते हैं। अडियन रामानुज दासन, अडियन वैष्णव दासन, अडियन श्रीनिवास दासन, ऐसे बोलते हैं। तो हमारा आइडेंटिटी क्या हुआ है? दास्य। दास्य ही हमारा आइडेंटिटी है। कहीं पर भी जाके हम ये नहीं बोलते हैं स्वामी अडियन मुमुक्षु है, नहीं बोलते हैं। अरे मोक्ष भी हम किस लिए चाहते हैं? दास्य के लिए ही चाहते हैं। यहाँ जब हम रहते हैं, यहाँ रहने पर हमें निरंतर कैंकर्य करने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए हम निरंतर कैंकर्य करने के लिए मोक्ष चाहते हैं। पर अल्टीमेट गोल क्या है? कैंकर्य करना। उस कैंकर्य के लिए हमें परम पद चाहना है। तो भगवान ऐसी ही एक अवस्था व्यवस्था करे, हम यहाँ रहते हुए ही भी निरंतर कैंकर्य कर सकते हैं, तो हमारे लिए उसमें कुछ भी दोष नहीं होगा। हमारे लिए कैंकर्य ही चाहिए, कैंकर्य चाहिए। कहीं पर भी वो निरंतर कैंकर्य चाहिए। यहाँ हो तो भूख आता है, कुछ ना कुछ रोग आता है, नहीं तो कुछ ना कुछ नींद आता है, मतलब कुछ ना कुछ आता रहता है। इसलिए यहाँ निरंतर कैंकर्य कर नहीं सकते। इसलिए निरंतर कैंकर्य के लिए यदि ये संसार अनुकूल हो जाए, ऐसा हो जाए तो हमारे लिए कुछ नहीं, हमें कैंकर्य चाहिए, संसार में हो कहीं पर भी हो। ये है प्राप्य हमारा, ऐसा निष्कर्ष होता है वहां। ऐसा निष्कर्ष नम्माழ்वार ने किया है। पर आंडाळ गोदाम्बा जी उसका भी निष्कर्ष करती है, उसका भी निष्कर्ष करती है। कहाँ करती है? इस तिरुप्पावे के तिरुप्पावे में। तिरुप्पावे है दिव्य प्रबंधों का सार, उसमें भी सारतम है पासुर। ये पासुर जो येल्ले इळंकिळिये, 15वां पासुर जो है ना, ये सारतम है। क्यों? जो पारतंत्रिक, पारतंत्र के बारे में नमालवार षटकोप सूर्य जी महाराज बात किए, उस पारतंत्र को विशेष रूप से यहाँ प्रकट करती है गोदाम्बा जी। वो क्या है वहां? नमालवार जी, षटकोप सूर्य जी महाराज भगवत पारतंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान जैसा रखे वैसा हमें होना चाहिए। पर यहाँ गोदाम्बा जी क्या कर रही है? अरे भगवान को छोड़ो, भागवतों का परतंत्र होना चाहिए हमें।
तो पारतंत्र का भी निष्कर्ष कर रही है, भगवत पारतंत्र नहीं, भागवत पारतंत्र। भक्तों के लिए, भक्तों का जो अभीष्ट हो उसका ही परिपालन करना है, ऐसा ही हमें रहना चाहिए, जीना चाहिए। इसके बारे में बता रही है गोदामबाजी इस पासुर में। तो भागवत पारतंत्र के बारे में बात करने वाला ये पासुर है, अति मुख्य पासुर है। इसमें से बहुत सबक सीख सकते हैं हम हमारे आचार्य भी यहाँ विशेष रूप से एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में क्या क्या सबक मिलता है इसके बारे में भी लिखे हैं। आज समय मिले तो आज ही पूरा पासुर का अनुभव लेंगे, नहीं तो कल थोड़ा इसके बारे में बात करके अगला पासुर को हम जा सकते हैं। तो अब पासुर में हम जाते हैं। எல்லே இளங்கிளியே இன்னமுறங்குதியோ சில்லென்னழையேன் மின் அங்கமீர் போதருகின்றேன் பல்லையுன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தானாயிடுக ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேருடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள் வல்லானை கொன்னானை மாத்தாரை மாத்தழிக்க வல்லானை मायனை पाड़ेलोरेम्बाबाई। ये जो प्रकरण है, उत्थापन प्रकरण, गोपियों को जगाना, इस प्रकरण का अंतिम पाशुर है ये। इस अंतिम पाशुर में जो गोपी कृष्णानुभव में लगी है उसको जगा रहे हैं। बहुत रसमय पाशुर है ये। इस पाशुर में स्पष्ट रूप से संवाद दिखता है। अब तक जो पाशुर हम देखे हैं उन पाशुरों में बाहर रहने वाले ऐसे बोले, अंदर रहने वाली ऐसी जवाब दी, उसके लिए ये फिर से ऐसे बोले, ऐसे संवाद रूप में ही हम देखे हैं। पर गाथाओं में, पासुरों में ऐसा संवाद नहीं मिलता। जो बाहर खड़ी थी गोदामबाजी इत्यादि, उनका ही शब्द पासुरों में मिलता है। तो उन शब्दों को देखकर हम ये अनुमान कर सकते हैं कि अंदर रहने वाली ऐसी बोली होगी। ऐसे अनुमान करके हमारे पूर्वाचार्य जो संप्रदाय प्राप्त अर्थ थे उनको बताए हैं। उनके सहायता से, उनकी सहायता से हम ऐसा अनुभव लिए। तो इसके पहले जो पाशुर थे उनमें स्पष्ट रूप से संवाद नहीं मिलता है, पर संवाद ही हुआ है इसलिए हम वहां उसका पूर्ण करते हैं। एक ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारे पास जो व्यक्ति है वो फोन में बात करते होते हैं, हम क्या करते हैं, ये क्या बात कर रहे हैं इसको सुन के, हाँ तो वो ऐसे बोले होंगे, ऐसा अनुमान कर देते हैं। कभी कभी सही तरह समझ सकते हैं, कभी कभी गलतियां भी होती हैं। पर यहाँ क्या है ना, अब तक जो पाशुर है उन पाशुरों में स्पष्ट संवाद नहीं है। ऐसा एक व्यक्ति के बात को ही हम सुन रहे हैं, ऐसा ही है। पूर्वाचार्यों ने, उनका तो ज्ञान में थोड़ी भी कमी नहीं होती है, इसलिए वो कैसा संवाद चला होगा, आंडाल का अभिप्राय वहां क्या है, इसको संप्रदाय द्वारा, परंपरा द्वारा जानकर हमें व्याख्यान में दिए हैं। पर पाशुर में तो जो अंदर रहने वाली गोपियां बात की उसके बारे में नहीं है, पर इस पाशुर में गोदामबाजी स्पष्ट कर देती है कि सच में संवाद ही हुआ है। क्योंकि इस पाशुर में क्या होता है, एक वाक्य यल्ले इळंकिळिये इन्नमुरंगुदियो, ये गोदामबाजी का वाक्य है। तो वो अंदर रहने वाली बोलती है, चिल्लेन्नळयेन मिन अंगमीर पोदर हिन्नेन, ऐसा बोलती। तो बाहर रहने वाले बोलते हैं भल्लयुन कट्टुरे हल पंडे उन वायरिदुम, ऐसे बोलते हैं। अंदर रहने वाले बोलती हैं वल्लीर हल्निंगले नाने दानाइडहा। यहाँ तक एक वाक्य एक वाक्य एक वाक्य एक वाक्य ऐसा आया। ओल्लनी पोदायुनक्केन्न वेरुडयै, ये भी बाहर रहने वाले बोलते हैं। यल्लारुम पोंदारो, यहाँ ये जो सिक्स्थ लाइन है ना, यहाँ ये लारुम पोंदारो ये अंदर रहने वाली की बात है। पोंदार पोंदनिकुल, पोंदार पोंदनिकुल ये बाहर रहने वाले
जो गोपियां हैं उनकी बात है। तो வல்லே ஒல்லை ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை எல்லாரும் போந்தாरो போந்தாर போந்தெண்ணிக்கொள்। यहाँ எல்லாரும் போந்தாरो போந்தாरी पोंदेण्णिकोल, इस वाक्य में ही हमें क्या करना है, एक उसका आधा अंदर रहने वाली की बात है, और उसके बाद जो आता है वो बाहर रहने वाले जो गोपियां हैं उनकी बात है। तो எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள், उसके बाद वल्लाने कोन्नाने मातारे मातरी का वल्लाने मायने पाड़, ऐसा जो आता है वो सब बाहर रहने वाला गोपियों की ही बात है। तो ऐसा संवाद है, ये कॉन्वर्जेशन है। इस कॉन्वर्जेशन बहुत रसमय कॉन्वर्जेशन है, इसके बारे में हम इसके बाद देखते हैं। इसमें इतने शास्त्रार्थ हैं, इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो क्या हुआ है, गोदाम्बा जी सबको जगाती हुई आई है। इसके पहले घर में संगोड़ शक्कर में तुम तड़कयन पंगय कण्णन, ऐसे वो गाना गा रहे थे, गाना गा रहे थे। ऐसा उस गाने को सुनकर ये बगल में जो घर है उसमें रहने वाली आज की गोपी है ना, वो क्या की, वो भी गाना शुरू कर दी। संगोड़ शक्कर में तुम तड़कयन पंगय कण्णन। हमारे स्वामी भरतन स्वामी जी महाराज तो संगीत में भी बहुत विशारद है, वो तो बहुत अच्छी तरह गा के भी दिखाते हैं। यहाँ दास का वो सामर्थ्य नहीं है। तो वहाँ वो बगल, तो आज जिसको जगाने वाले हैं गोदा इत्यादि लोग, वो लड़की वो क्या कर दी है, संगोड़ शक्कर में तुम तड़क कैयन, ऐसा गाती है। ऐसा होता है ना कभी कभी, किसी गाने को हम सुन जाते हैं तो ना सोचते हुए ही उसका जो शब्द होते हैं वो हमारे जीभ में आ जाते हैं। और ऐसा ऐसा होता है, जिस गाने को गाना है, जैसे भक्त गाने होते हैं, वो तो आते नहीं है। जो आना नहीं चाहिए वो कहीं हमारे कान में पड़ जाता है, वो बार बार आता रहता है। ये हमारी स्थिति है। तो वहां ऐसी नहीं, वहां ये गोपी सुनती है संगुण शक्कर में एकदम तड़क गई है, ऐसे उसके बारे में सोचते हो, वो भी गाती है, परवश होकर गाती है। तो ये लोग कल जो गोपी को उठाए, उसको उठा के उसको मिलाकर ये ऐसा आ रहे थे, तो इसकी गाना जो है वो इनके कानों में पड़ी। तो ये लोग बोलते हैं, यल्ले इलम किड़िए, किड़ी माने तोता, शुक, तो इलम किड़िए बाल शुक, ऐसा पुकारते हैं। यले, यले माने अरे, ऐसा हम बोलने के लिए अरे बोलते हैं ना, हिंदी में अरे या कुछ ऐसा होता है। ऐसा यले माने किसी को पुकारने के लिए, ओ ए ऐसा होते हैं ना, ऐसा उनमें यल्ले भी होता है। आप तमिलनाडु के दक्षिण प्रांत को गए तो वहाँ तिरुनेलवेली बोलते हैं, वहाँ ये आழ்वार तिरुनरी कुरुकापुरी इत्यादि क्षेत्र है। वहाँ जाने पर आपको ये शब्द बहुत सुनाई देगा। हम बहुत बोलते हैं अरे, सभी को बुलाने के लिए वैसे ही बोलते हैं वो लोग, यले यले ऐसा बोलते रहते हैं। तो यहाँ भी यले, यले माने अरे आओ, अरे ऐसा बोलते हैं, यले इड़म किड़िए। जो शुक तोता, वो जैसा बात करता है ऐसे ही तुम्हारी वाणी भी बहुत मधुर है। इलम किड़िए, इलम किड़ी है तुम। यहाँ हमारे आचार्य बहुत स्वरस एक निर्वाह दिखाते हैं। ये कौन है ना, कृष्ण के बारे में गाने वाले दो शुक हैं। एक तो शुक ब्रह्म शुकदेव है, जिन्होंने भागवत पुराण को रचाया, वो भी शुक है, वो भी कृष्ण के बारे में गाते हैं। ऐसे ही हमारी जो गोपी है ना, ये भी गाती है। पर हमारे आचार्य बोलते हैं उस शुकदेव, उनसे भी अत्यंत वैभवशालिनी है ये गोपी, वो शुक है, ये बाल शुक है, इड़म किड़ी है ये। तो इसका जो यौवन के कारण वैभव होता है, वो भी है। तो वो शुक है, ये बाल शुक है। इतनी अच्छी तरह कृष्ण की जो कथा होते हैं और कृष्ण के जो
वैभव होते हैं उनके बारे में गाती है, तो यह है इलम किली। इसलिए इसके गाना सुनकर गोदाम्बाजी इत्यादि लोग उसको पुकारे, अरे यल्ले इलंकिलिये, ऐसा पुकारे। तो ये अंदर रहने वाली सोच रही है, वो सोच रही है, वो तो बगल में जो रह रही थी, उस गोपी को जब गोदाम्बाजी इत्यादि लोग जगा रहे थे, उनकी बात को ये सुन ली, है ना। हम देखे थे वो, इसको भी सुनाई दी उनकी बात। तो वो क्या करे वहां, ना नादाई ना बुढ़या, अरे लज्जा रही थे, ऐसा डांटे ना, बहुत डांट पड़ी उस गोपी को। तो ये गोपी, आज की गोपी, वो सोच रही है, अरे मुझसे पहले जो जगाई गई उस गोपी को इतनी डांट पड़ी, तो हमें कितनी डांट पड़ेगी। तो ये सोच रही है, तो ये सोच रही है ऐसे ऐसे। इसलिए जब गोदामबाजी आके इलम किलिए ऐसे बोलती है, तब ये समझी कि ये लोग निंदा कर रहे हैं। ये अंदर रहने वाली ऐसे सोचे कि ये निंदा कर रहे हैं, क्योंकि मुझसे भी पहले उठ गई, उसको भी इतना डांटे, तो मैं तो अब तक सो रही हूँ, मुझे कितना डांटेंगे ये लोग, कितना निंदा करेंगे। इसलिए ऐसे सोचते हुए ये क्या समझी, गोदाम्बा जी जब इड़ंग के लिए ऐसा बोली, तब ये बोलते हैं ना, इंग्लिश में सरकाजम बोलते हैं, ऐसा हम बोलते हैं, कोई अच्छा लड़का हो तो, वो सच में अच्छा हो तो अच्छा लड़का है बोलते हैं। कभी कभी कोई अच्छा नहीं है, इसको किसी कोई पूछता है, अरे अच्छा है क्या, तो बोलता हूँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उस स्वर में ही, उस काकू में ही ये समझ में आ जाता है कि ये अच्छा नहीं है, तो ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा ही यहाँ भी ये सोचिए कि ये लोग इसका परिहास कर रहे हैं, तो प्रशंसा नहीं कर रहे, निंदा कर रहे हैं। वो लोग तो प्रशंसा ही किए, अरे इतनी अच्छी तरह गाती हो तुम, तो शुक की तरह गाती हो, ऐसा उन्होंने बोला। पर ये समझी कि वो निंदा कर रहे हैं, अरे हमें छोड़कर तू क्या गा रही हो, ऐसे वो बोल रहे हैं, ऐसा कुछ सोचिए, नेगेटिव सोचिए। अरे कभी ना किसी का मन में ये सोच आ जाए कि हम गलती कुछ किए हैं, कोई भी कुछ भी बोलेगा तो हमें ऐसा एक अनुभव हो, ऐसा महसूस होगा कि हमारे गलतियों के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये ऐसा एक तमिल में भी एक उक्ति है, क्या बोलते हैं, जो अपराध किया है उसका हृदय ही वो वो बहुत तकलीफ महसूस करता है, ऐसा वो बहुत गिल्टी फील करता है। जो अपराध किया है वही फील करता है। ऐसे यहाँ भी ये जो गोपी है ना, ये अपराध की है, इसलिए जब वो लोग कुछ बोल रहे हैं, ये सोचती है कि अरे हमारी निंदा कर रहे हैं। तो ये सोची, हम इससे इसके बाद भी कुछ बात करें तो वो कुछ ना कुछ डांटेंगे, हम चुप रहते हैं। ऐसे सोचकर ये चुप रह गई। इल्ले इलंकिलिये, ऐसा वो बोले। उसके बाद गोदाम्बा जी बोलती है, इन मुरंगुदियो, अभी सो रही हो तुम, ऐसा पूछते हैं। इन माने अभी, इसके बाद भी, तो हम यहाँ आ गए और तुम्हें पुकारे, ये ले इड़न के लिए सब पुकारे, उसके बाद भी तू सो रही हो क्या, नींद ले रही हो क्या, ऐसे गोदाम्बा जी बोलती है। எல்லே இளங்கிளியே இன்ன मुरंगुदियो, अभी सो रही है क्या, ऐसे जब गोदाम्बा जी बोलती है, इन्नम उरंगुदियो। यहाँ क्या है ना, हम लोग यहाँ आ गए हैं, तुम्हारा कटाक्ष मिले, तुमसे मिलावट संश्लेष हुए, इस आशा से हम आए हैं, इसके बाद भी तू सो रही है, ये क्या है, ऐसा ये लोग पूछे। तो इनकी भी अब क्रोध ऐसा आ रहा है, मुंह दिखा रहा है क्रोध। इल्ले इलंकिलिये इन मुरंगुदियो, अभी सो रही है तुम, ऐसे जब बोले ना, ये भड़क गई। कौन, अंदर रहने वाली, ये अब जवाब दे रही है, चिल्लन नरयेन मिन,
नंगमीर पोदर हिन्नेन शिल्लन रड़यन मिन नंगमीर शिल्लन रड़यन मिन बोलती है। शिल ऐसा माने बहुत कटुक्ति, ऐसा क्यों बोल रहे हो, कटुक्ति क्यों कर रहे हो तुम लोग, और आप तो विघ्न कर रहे हैं, मैं तो कृष्णानुभव में हूं, मेरा कृष्णानुभव को आप लोग विघ्नित कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, सिल्लन नड़यन मिन ऐसा बोलती है। तो क्या है ना, हम अब तक देखे हैं कि ये गोपियां कृष्णानुभव में लगी हैं, ऐसे गोपियों को जगा रही है गोदाम जी। ये भी कृष्णानुभव में, ये लोग आके ये ले अड़ंगले ये नमरंगे अभी सो रही हो क्या, ऐसा पूछ रहे, अरे तो आप लोग क्यों विघ्न कर रहे हो, ऐसा बोलती है ये, हिल नारायण में ऐसा बोलती है। यहाँ एक चरित्र को हमारे आचार्य बताते हैं। पहले पहले पूर्वाचार्यों के समय में आ, एक ऐसा हमारे जो श्रीरंगम है ना, श्रीरंगम में हमारे पूर्वाचार्य रहते थे। वहाँ श्रीरंगम में चंद्र पुष्करणी होती है, चंद्र पुष्करणी है, और चंद्र पुष्करणी के पास एक वृक्ष है, अंगराजकरणमृत शाखिकाभ्यः लक्ष्म्या स्वहस्तकलित श्रवणावतंसं पुन्नागतल्लजमजस्र सहस्रगीति सेकोत्थ दिव्य निज सौरभ मम नामः। पराशर भट्टर जी का मंगलाशासन है, उस वृक्ष को बोलते हैं, वो कैसा है, वो पुन्नाग है, पुन्नाग वृक्ष है, पुन्नाग तल्लजम, पुन्नाग श्रेष्ठ है वो। तो पुन्नाग वृक्ष जो है ना, पुण्यवरम बोलते हैं तमिल में, संस्कृत में पुन्नाग वृक्षम वृक्ष, वो कैसा है, श्री रंगराज कर्णमृत शाखिकाभ्य, लक्ष्मी देवी के लिए श्री रंगनायक भगवान क्या करते हैं, उसके शाखाओं को नीचे ऐसे लाकर उसमें से फूल लेकर देते हैं। पुन्नाग तल्लजम श्री रंगराज कर्णमृत शाखिकाभ्या लक्ष्मिया स्वहस्तकलित श्रवणावतम, ऐसे फूल लेके लक्ष्मी जी कान में रखती, कर्णाभरण करती उस फूल को, ऐसा बोलते हैं। उस वृक्ष के बारे में और भी बोलते हैं, पुन्नागतल अजम अजस्र सहस्र नीति सेकोत्थ दिव्य निज सौरभम। वृक्ष है तो उसका जलसेचन करना है, पर उस वृक्ष को सेचन, जलसेचन आवश्यक नहीं है, क्योंकि तिरवाईमुड़ी नामक अमृत का सेचन हो रहा है वहां। उस पुन्नाग वृक्ष के नीचे ही बैठकर आचार्य लोग क्या करते थे, तिरवाईमुड़ी का अर्थानुसंधान करते थे। तिरवाईमुड़ी और तिरवाईमुड़ी का अर्थ दोनों का अनुसंधान करते थे वहां। इसलिए वहां कभी भी देखो ना कुछ तिरवाईमुड़ी कालक्षेप होता रहता। इसलिए तिरवाईमुड़ी को सुनते उस वृक्ष का भी सौरभ, सुगंध बहुत अधिक हो गया है, ऐसा है वो पुन्नाग वृक्ष से बोलते हैं। तो क्या है ना, वहां हमारे आचार्य श्रेष्ठ रहकर तिरवाईमुड़ी का कालक्षेप करते थे। जब ऐसा करते थे, एक बार क्या हुआ, एक बार नहीं बहुत बार ऐसा होता था, वहां भगवान बलि प्रदान करने के लिए आते थे। ये भगवान के श्रीमूर्ति मूर्ति होते हैं ना, मूर्तियों में दिव्यमंगल विग्रह में बलि बेरर ऐसा बोलते हैं तमिल में, बलि बेर, बलि के लिए एक दिव्यमंगल विग्रह होता है भगवान का, तो उनको लाकर बलि प्रदान किया जाता है। तो ये लोग तिरुवायुमொழி का अनुसंधान करते रहते। तब क्या होता, भगवान बलि प्रदान के लिए आते हैं, ये छोटे भगवान होते हैं, बलि प्रदान के लिए आते थे। जब आते थे तो भगवान खुद आगे तो ये बैठकर अनुसंधान नहीं कर सकते, भगवान आगे तो उठना पड़ता है, तिरुवायुमொழி अनुसंधान को रोकना पड़ता है। और जब वो लौटते हैं उसके बाद वो बैठ के उनको तिरुवायुमொழி अनुसंधान करना था। तो ये लोग देखे, अरे ये क्या है, ये भगवान कुट्टम कलकियार ऐसा बोलते थे। कुट्टम कलकियार, कुट्टम माने समूह, वो समूह को विच्छिन्न छिन्ना भिन्न करने वाले, कुट्टम कलकियार ऐसा बोलते हैं। तो कौन है भगवान, विघ्नकारी भगवान हो गए वो। जो सहस्त्रगीति का अनुभव है, उस सहस्त्रगीति का अनुभव को विच्छेद करने वाले हैं वो भगवान। इसलिए हमारे आचार्य देखे, अरे बलि प्रदान के लिए इसके बाद भगवान नहीं आना, ऐसा एक व्यवस्था हुई है उसके बाद, ऐसी एक व्यवस्था है। तो बहुत दिव्य देशों में ऐसा बलि मूर्ति जाते हैं और बलि प्रदान करते हैं, श्रीरंगम में नहीं होता। क्यों, वहां पुन्नाग वृक्ष के नीचे तिरुवायुमொழி अनुसंधान करना है, तिरुवायुमொழி अनुसंधान का
विघ्न करते हैं ये भगवान, तो बलि छोड़ दो, ऐसा कर दिया, ऐसी व्यवस्था है श्रीरंगम में। ये सांप्रदायिक एक विषय है। तो देखिए ना, जो तिरुवायुमொழி के अनुसंधान में है उनके लिए भगवान खुद आना वही विघ्न हो गया। तो इतना उनका प्रमाणों में दृष्टि थी। ऐसा ही यहाँ जो अंदर रहने वाली है, वो इनके आगमन को भगवत आगमन के समान मानकर, वहां जो भगवत आगमन था ऐसा सब उसका समान मानकर ये लोग बोल रहे हैं। इनको देख के ये अंदर रहने वाली बोलती है, आप लोग क्यों विघ्न कर रहे हो, क्यों ऐसी बात करते हो, ऐसा। पर वो समझी नहीं, वहां तो तिरुवायुमणि का अनुसंधान भगवत आगमन से भी श्रेष्ठ है। पर कृष्णानुभव से ये भागवतों से समागम है ना, ये अत्यंत श्रेष्ठतम है, अत्यंत श्रेष्ठ श्रेष्ठतम है। वो न जानते हुए ये बोलती है, क्यों विघ्न कर रहे हो शिल्लन, और बोलती है नंगमीर पोदर हिन्नेन, नंगमीर पोदर हिन्नेन। अरे आप लोग तो बहुत गुणपूर्ण है। नंगमीर, नंगई माने पूर्ण, जो गुणों से पूर्ण होते हैं उनको तमिल में पुरुष हो तो नंबी बोलते हैं। नंबी माने पूर्ण। इसलिए हम जब अनुवाद करते हैं तिरुकोट्यूर नंबी, उनका जब हम अनुवाद करते हैं संस्कृत या हिंदी में, जब क्या बोलते हैं, गोष्ठी पूर्ण, गोष्ठी पुरपूर्ण, ऐसा बोल सकते हैं। तो नंबी ये पूर्ण अर्थक शब्द है। नंबी वो जब स्त्रीलिंग में आता है ना, तब नंगई होता है। नंगे माने परिपूर्ण स्त्री। तो बोलती है अंदर रहने वाली, आप तो इतना गुणपूर्ति वाले हैं नंगमीर पोदर हिंदेन। ये क्या है ना, ये अब वो सरकास्टिक बोला था ना मैं, ऐसा सरकास्टिक बोल रहे हैं, आप तो बहुत गुणपूर्ण वाली हैं, पूर्ण गुण वाली हैं आप लोग, नंगमीर पोदर हिंदेन। आप, और वो बोलती है नंगमीर आप बहुत गुणपूर्ति आ, रखने वाले हैं आप लोग, मेरा ही गुण नहीं है, ऐसा ये समझ के बोलती है नंगमीर पोदर हिंदेन, मैं आ रही हूँ, आप लोग थोड़ी देर चुप रहो, मैं आ जाती हूँ, पोदर हिंदेन में आ रही हूँ, ऐसा बोलती है ये। ऐसा जब बोली, अब देखिए ना ये क्या हुआ है यहाँ। पहले गोदाम्बा जी इत्यादि लोग इले इलन के लिए ऐसा प्रशंसा, ऐसी प्रशंसा की है, पर ये गलत समझ गई। इसलिए इन्नम उरंग दियो, तो अभी सो रही है क्या, जब वो पूछे, ये गलत समझकर ये ऐसी बात करना शुरू कर दी। शिल्ल नड़ियन में नंगमीर पोदर हिंदेन, ऐसा बात मत करो, आप तो बहुत पूर्ण है जी, पोदर हिंदेन में आ रही हूँ, थोड़ा चुप रहो, ऐसा ये झगड़ा शुरू कर दी, है ना, ये झगड़ा शुरू कर दी। तो ये लोग बोलते हैं, वल्लयुन कटुरे हल पंडे उन वायरिदुम। अरे ये जो कटुक्ति क्रूरोक्ति होती है, इसमें तू बहुत समर्थ है, बहुत सामर्थ्यशालिनी है, वल्लई बहुत सामर्थ्यशालिनी है तो। उन कटुरैहल पंडे उन वायरिदुम, ये कटुक्ति बोलने में सामर्थ्यशालिनी है। और हम अभी अभी इसको जाने ऐसा नहीं है, तुम्हारे बारे में हम पहले ही जानते हैं, तुम्हारी जीभ कैसी है हम पहले ही जानते हैं, पंडे, पंडे माने पहले ही, उन वायरिदुम तुम्हारी जीभ के बारे में हम जानते हैं। तो ऐसे ही बात करती है, ये कुछ नया नहीं है, पहले से ऐसे ही बात करती है तो हमें मालूम है। अरे तू बहुत सामर्थ्यशाली, ऐसा बात करने पे ऐसे ये लोग भी निंदा करना शुरू कर दी। ये क्या होता है ना, जब भी कुछ झगड़ा होता है तो साधारणतः ये जो पति पत्नी होते हैं उनके बीच तो झगड़ा होता है, होता ही रहता है। तो होता है तो क्या होता है, अरे आपने उस दिन ऐसा किया, उस दिन ऐसा किया, ऐसा आज का कोई बात ही नहीं करता, पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, झगड़ा होता है। ऐसा ही ये भी, तो आज ही नहीं, पहले से ऐसे ही बात कर रही हो, ऐसा बोलना शुरू करते हैं। वल्लई उन कटोरे, हल कटोरे माने कटुक्ति, ये कटुक्ति में तू अत्यंत समर्थ है। और तुम्हारी जो जीभ है ना, उसके बारे में आज आज नहीं पहले ही हम जान चुके हैं, पंडे उन वहां यदि तुम। और ऐसा जब ये बोले तो अंदर रहने वाली बोलती है, वल्लीर हल्ली गले, वल्लीर हल्ली, ओ मैं सामर्थ्यशालिनी हूँ क्या, ये अंदर रहने वाली बोल रही है। आप भी तो बहुत सामर्थ्यशालिनी हैं, वल्लीर हल नींगले,
आप लोग ही बहुत सामर्थ्यशालिनी है। हाँ, बोलती हैं, हाँ, आप आज मेरे घर के सामने आकर ये सब कर रहे हैं, यहाँ आप थोड़ी देर इंतजार किए हैं, पर ये भूलना नहीं कि मैं भी ऐसा की हूं पहले। इसके पहले बहुत बार मैं भी ऐसे आपके घर के सामने आके खड़ी होकर आपको पुकारी हूं, तब आपका वाक सामर्थ्य भी देखी हूं मैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही सामर्थ्यशाली हूं, आपका कुछ सामर्थ्य नहीं है। आप ही बहुत सामर्थ्यशालिनी हैं, इतने बार मेरे साथ कितने बात किए हैं, तो आप भी सामर्थ्यशालिनी है। भल्लीर हल्ली गले, ऐसा बोली, ऐसा बोल दी है। ऐसा बोलने के बाद इसको एक चीज याद आई, एक विषय याद आई, याद आया। क्या है ना, ये सोचने लगी, अरे ये तो हमारे सहेलियां हैं, गोपियां हमारे सहेलियां हैं, और कृष्ण भक्त हैं ये सब लोग, इनके साथ हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसी सोच आई। ये है ना, ऐसी सोच आना ये बहुत मुख्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि जब भी हम कुछ विवाद में चले जाते हैं, तब ऐसी सोच आना ये बहुत कठिन हो जाता है। तो क्या है ना, हमें याद रखना चाहिए कि जब भी आउट ऑफ कंट्रोल कुछ हो रहा है, जैसे हमारा क्रोध आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, या कुछ और इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो हमें ये याद आना चाहिए, अरे दिस इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, हमें अब इसको नियंत्रण करना है। ये ये याद आना चाहिए। यहाँ इस गोपी को याद आ गया, वो पूरा सोचना शुरू कर दी, अरे शास्त्र में क्या बताया गया है, भक्तों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा वो लोग हमारे बारे में निंदा करे तो भी हमें क्या करना है, इसके बारे में शास्त्र में बोला गया है, हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा सोचकर वो बोलती है, नाने दाना यडगा, बोलती है, नाने दान आयडहा। अरे नाने दान माने मैं ही, मैं ही आयडहा, मैं ही अपराधी, मैं ही अपराध करने वाली हूँ। हाँ, मैं मेरी अपराधों को मानती हूँ। ओके, आई एम द क्रिमिनल हियर, आई एम द रॉन्ग डूयर हियर, ऐसा बोल चुकी। नानेदा नायड है, मैं ही हूँ, मैं ही गलती की हूँ, ऐसा बोलती है। अपने गलतियों को मानना ये गुण है ना, ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। ऐसा गुण तो कहीं देख नहीं सकते, ऐसा गुण है ये। इसके बारे में शास्त्रों में क्या बताया गया है, इसके बारे में भी हमें जानना है। और ऐसे गुण वाले कहीं थे क्या, उसके बारे में भी हमें जानना है। पहले जब भागवतों के साथ हमारा कुछ विवाद होता है, या वो हमारी निंदा करते हैं, तब हमें कैसा रहना है, शास्त्र बोलता है, रूक्षाक्षराणि शृण्वन् वै तथा भागवते रितान् प्रणाम पूर्वकं क्षान्त्या यो वदेत् सहि वैष्णवः। शास्त्र बोलता है, रूक्षाक्षराणि शृण्वन् वै तथा भागवते रितान्, कोई भागवत, कोई भगवत भक्त कुछ रूक्षाक्षर, बहुत क्रूर वाक्यों का प्रयोग करे, कुछ ऐसा बोले, हमारे आ, हमारे लिए दुख कर कुछ बोले, तो भी हमें क्या करना है, शास्त्र बोलता है, प्रणाम पूर्वकम क्षांत्या यो बदेत। प्रणाम पूर्वकम, वो वैष्णव कुछ ऐसा बोल दिए तो हमें क्या करना है, उनको पहले प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद क्षांत्या, बहुत शांति से, क्षमा से, जैसे बहुत हमें आ, ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल ना होते हुए हमें क्या करना चाहिए, यो वदेत, ऐसा हमें बात करना चाहिए। उनकी जो बात है उसको क्षमा करके हमें बात करना चाहिए। यो वदेत सही वैष्णव, तो कोई हमारी निंदा कर रहा है, तब भी हमें अफेक्ट नहीं होना चाहिए, प्रणाम पूर्वकम, प्रणाम करके उनके साथ क्षमा शांति से बात करना है। ऐसा जो बात करता है वही वैष्णव है, ऐसा शास्त्र बोलता है। हम पहले भी देखे हैं, श्री पराशर भट्टर जी महाराज के बारे में एक चरित्र, कोई स्वामी की निंदा किया,
तो स्वामी ने क्या किया, कुछ आभरण देकर बोले कि अरे मेरा जो काम है, मेरा अपराध को भगवान के सामने प्रकट करना, उस काम को आप कर दिए, तो मेरा इतना तो होता है कि आपको कुछ देना है। तो ऐसा जो बोलते हैं ना, ऐसा लोग कहीं मिलते नहीं है। पर शास्त्र ऐसा ही होना चाहिए बोलते हैं। हम तो इसकी प्रार्थना करेंगे, करना है। अरे भगवान ऐसी निष्ठा दो, ऐसी प्रार्थना तो हम कर सकते हैं। यहाँ जो गोदाम्बा जी है, जो रामानुजाचार्य जी हैं, जैसे पराशर भट्टर जी हैं, इन लोगों की करुणा से हमें भी ऐसा निष्ठा हो, ये प्रार्थना सभी लोग को सभी समय में करना ही पड़ता है। तो ऐसा हमें रिएक्ट करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ एक चीज बोलते हैं, देखिए कोई निंदा कर रहा है, ये निंदा दो तरह का हो सकता है, दो तरह की हो सकती है निंदा। एक क्या है, जो हमारे विषय में सच में दोष है, उसके बारे में कोई बोल रहा है, तो हमें जो दोष है उसके बारे में कोई बोल रहा है, तो वो जो दोष है, दोष के बारे में निंदा कर रहे हैं, तो वहां सच में हमारे दोष है, तो दोष को हम मान जाते हैं। कभी कभी हमें दोष ना हो, तब भी कोई कुछ ना कुछ बोलता है, तब हम और भी गुस्सा हो जाते हैं। मैं वो काम ही नहीं किया, वो मुझे बोल रहा है, मैं निर्दोष हूं, मुझे बोल रहा है, और भी गुस्सा हो जाते हैं। तो जब कोई हम पर निंदा ना हो तब भी बोल रहे हैं, तभी निंदा कर रहे हैं, हमें दोष ना हो तभी निंदा कर रहे हैं, तो हमें तब भी ऐसा ही होना चाहिए। प्रणाम पूर्वकम क्षांत्या यो वदेत्। तो वो जो दोषारोप कर रहे हैं, उन दोषों को स्वीकार करना है। हाँ जी, बहुत सारे अनेक दोष है मेरे में, ये भी दोष होंगे, ऐसा उन दोषों को स्वीकार करना है, बोलते हैं आचार्य। ऐसा कौन कर सकता है, कोई किया है क्या? तो श्री रामायण में भरत जी करते हैं ऐसा। बहुत बहुत रसमय एक श्लोक है। न मंथरायाः न मा न च मातुरस्याः दोषो न राज्ञो न च राघवस्या मत्पापमेवात्र निमित्तमासीत् वन प्रवेशे रघुनंदनस्या। ये एक श्लोक श्री रामायण से हमारे आचार्य बोलते हैं। पर आज जो श्रीकोश मिलते हैं श्री रामायण का, उन श्रीकोशों में ये श्लोक मिलता नहीं है। कहीं किसी और पुराण में भी हो सकता है, पर इस श्लोक को बहुत जगह उद्धार करते हैं हमारे पूर्वाचार्य। तो ये किस प्रकरण में होगा, इसका अनुमान कर सकते हैं। ये क्या है ना, ये मंथरा, वो मंथरा की प्रेरणा से कई कई दो वर मांगी। एक, राम को वनवास जाना है, और भरत को पट्टाभिषिक्त होना है। तो राम जी दशरथ की आज्ञा से वो सीता मैया के साथ, लक्ष्मण जी के साथ वन जा चुके हैं। पर यहाँ जो भी हो रहा है ना, इसके बारे में जानते नहीं भरत जी। क्योंकि भरत और शत्रुघ्न दोनों भरत जी के मातुल ग्रह, उनके मातुल ग्रह में रह रहे हैं, वहां है। इसलिए यहाँ जो भी हो रहा है अयोध्या में, वो जानते नहीं है। तो राम का वन प्रवेश हो गया, ये जानते नहीं भरत, शत्रुघ्न भी नहीं जानते। तो भगवान श्री राम वन पहुंच गए। उसके बाद दशरथ थोड़े ही दिन में वो भी स्वर्ग चले जाता है, उसका प्राण वियोग हो जाता है। तब वहां सब लोग सोच रहे हैं, अरे भगवान श्री राम नहीं है, दशरथ भी अब मर गया है, तो किसी ना किसी को राज्य वहन करना पड़ेगा। तो भरत को ही करना है, तुरंत भरत को लाना है, और जो अंतिम संस्कार करना है दशरथ का, ये भी करना है। तो वहां वशिष्ठ इत्यादि लोग सब मिलकर भरत को लाना है। ऐसा सोचकर क्या करते हैं, कुछ लोगों को भरत के पास भेजते हैं। तो वे लोग जाके बोलते हैं कि भरत जी को आपको तुरंत लौटना है, इतना ही बोलते हैं। ये क्या हुआ है कुछ नहीं बोलते। तो भरत जी अयोध्या के अंदर घुसते हैं, प्रवेश करते हैं। मार्ग में भी कहीं पर भी
देखो दुष्शकुन ही है, अयोध्या के अंदर आते हैं। ये पुरानी अयोध्या नहीं है। ये अयोध्या कैसी है? यहाँ कोई संतुष्ट नहीं है, सब लोग दुखित हैं, बहुत दुशकुन दिख रहे हैं। तो भरत जी अंदर आते हैं, आते हैं। ये अयोध्या का ये एक वैभव है। कभी कभी उसका जो वैभव है ना, उस वैभव में थोड़ी हानि आए तो भी तुरंत ही जो पुरानी अवस्था है, जो विशिष्टता है, उसको पहुंच जाती है अयोध्या। ये तो बहुत शुभ अवसर है ना। अभी इतने दिन वहां भगवान श्री राम विराजमान नहीं थे। वो अयोध्या अब तो इतना इतना सुंदर बन रहा है। राम जी का वो संबंध वहां आने वाला है, वहां राम जी का मंदिर होने वाला है। ये कितना संतोष का विषय है। पर वहां राम जी की प्रतिष्ठा के पहले जो अयोध्या थी, ऐसी ही थी। जब भरत भी अंदर जा रहे तो अंदर गए, और वो जाने की दशरथ वो प्राणों को छोड़ दिया। और ये भी जानने को मिला कि भगवान श्री राम वन को गए। अरे देखिए ना, पहले ही यही बड़ा विषय है, पिता का मृत्यु, पिता की मृत्यु। और उसके बाद जो इनका परम दैवत है भगवान श्री राम, उनका वनवास, ये जानते ही भरत जी वो मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए। और उनको ये समझ में आया कि इसका मूल कारण है मंथरा, मूल कारण है मंथरा। हन्यामहमिमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीं। इतना गुस्सा आ गया उनको। वो बोलते हैं मंथरा को मार डालूंगा। ये मंथरा नहीं, ये माता जो है कैकेयी, इसको भी मैं मार डालूंगा, ऐसे बोलते हैं। हन्यामहम, इसको मार डालूंगा। तो इतने गुस्से में वो पड़ जाते हैं, इसको मारूंगा उसको मारूंगा ऐसे बोल रहे हैं। और तब इस प्रकरण में ऐसे सोचते हुए उनका क्या होता है, वो सोचते हैं सच में किसका अपराध है। वो सोचने लगते हैं, वो बोलते हैं न मंथराया न च मातुरस्याः दोषो न राज्ञो न च राघवस्य। हमें कोई पूछे तो ये राम का वन प्रवेश हुआ है ना, इसका मूल कारण क्या है, कौन है, ऐसे पूछे तो हम बोलेंगे मंथरा। ये मंथरा की प्रेरणा से ही कई कई वर मांगी और दशरथ ने वर दिया और राम को जाना पड़ा। तो मूल कारण कौन है? मंथरा। तो हम बोलेंगे मंथरा ही है। वो नहीं हो तो ऐसा नहीं होता। तो मंथरा का ही अपराध है, उसका ही पाप है, ऐसा बोलेंगे। भरत जी बोलते हैं, वो सोचते हैं मंथरा का पाप है क्या? न मंथराया, मंथरा का पाप नहीं है, बोलते हैं। अरे कैसे जी? तो भरत जी बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो मंथरा क्या है, वो तो दासी है। वो तो ज्ञाति दासी, ये तो जाता, ये तो कुतश्चित जाता, कहाँ पैदा हुई कुछ में नहीं मालूम। वो तो दासी है, उसका क्या ज्ञान होगा, वो तो कुछ ना कुछ बोलेगी। और दासी हो तो वो क्या सोचेगी, कैकेयी की दासी है तो वो सोचेगी कैकेयी का पुत्र जो है भरत, उसका वैभव हो, उसका पट्टाभिषेक हो, ये एक दासी सोचती है तो ये कुछ गलत नहीं है। जो अपना यजमान है उसका कुछ अच्छा हो, ये सोचना गलत नहीं है। तो मंथराया न पापम, तो किसका अपराध है? एक दासी की बात को सुनी जो कैकेयी, उसकी ही गलती है, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो वो बोलते हैं न चमा तुरस्याहा, ये जो माता है मेरी, इस माता का भी अपराध नहीं है। क्यों अपराध नहीं है? वो सोचते हैं वो तो स्त्री है, वो स्त्री है और माता है। जो माता होते हैं ना, वो अपने बेटे का अच्छा हो ये तो चाहते ही है, वो चाहते हैं, है ना। तो मेरा भरत का पट्टाभिषेक हो, ऐसी इच्छा उसकी हुई, ये तो कुछ गलत नहीं बोल सकते। इसलिए इसका भी गलती नहीं है, इसकी भी गलती नहीं है। बोलते हैं न च मातुरस्याहा, ये कैकेयी का भी कुछ अपराध नहीं है। तो किसका गलती है, किसकी गलती है? हम बोल सकते हैं कैकेयी है।
उसकी बात जो सुने दशरथ, उनकी ही गलती है ना। वो सोच सकते हैं, अरे ये क्या ये बोल रही है, ये तो स्त्री चापलात बोल रही है। तो हमें ये सोचना नहीं चाहिए, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, भरत को पट्टाभिषेक करना या राम को वनवास भेजना, ये ना सब नहीं करना है। दशरथ को निर्णय लेना था। ये स्त्री का जो संदेश है, स्त्री का जो वरदान है और वर प्रार्थना, स्त्री की प्रार्थना है, उसको कौन ये अंगीकार किए, तो दशरथ का ही है अपराध, ऐसा बोल सकते हैं। पर भरत जी बोलेंगे नहीं, दोषो न राज्ञः, ये जो राजा दशरथ थे उनका भी दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? क्योंकि वो तो धर्म कार्य ही कर रहे थे। जो पहले इन्होंने वर दिया है, उन वरों को ही मांग रही है कैकेयी। तो उस प्रतिज्ञा को इनको निभाना है। वो कैसे उस प्रतिज्ञा को व्यर्थ कर सकते हैं? तो दशरथ का भी अपराध नहीं है। तो किसका अपराध है स्वामी? राम जी का है क्या? भगवान श्री राम अपराधी है क्या? ऐसा बोल सकते हैं। देखिए ना, श्री रामचंद्र जी ये कर सकते हैं। ये कंस है ना, कंस क्या किया? उग्रसेन पिता को वो बंदी कर कर वो खुद राजा बन गया। ऐसा भगवान श्री राम कर सकते हैं। ये दशरथ, वो क्या किया है वो सोचना पड़ेगा यहाँ। दशरथ पहले ही दिन, पहले कुछ समय पहले वो आके राम जी को बोला है कि ऐसा पट्टाभिषेक होने वाला है। ये जो वाक्य बताया है दशरथ, वो वाक्य अब सत्य हुआ कि मिथ्या हुआ? मिथ्या हो गया। अरे तो वो अधर्म ही कर रहा है। तो राम ऐसा बोलकर वो खुद राजा बन सकते, वो भी नहीं कि, इसलिए उनका अपराध है क्या? ऐसा उनका अपराध बोल सकते हैं क्या? दोषो न राज्ञो न च राघवस्य, राघवस्य न दोषः, राघव का भी कुछ दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी पितृवाक्य परिपालन रूप धर्म कर रहे हैं। ये भी धर्म ही है ना, अधर्म तो नहीं है। पिता बोले पट्टाभिषेक करो, ये माने। पिता आके बोले अरे पट्टाभिषेक नहीं, तुम्हें वनवास, वन को जाना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा, तो उसको भी अंगीकार कर दिए कि इनका दोष क्या है? तो इनका भी दोष नहीं है। तो क्या हुआ? देखिए, मंथरा का दोष नहीं है, कैकेयी का दोष नहीं है, दशरथ का दोष नहीं है, राम का भी दोष नहीं है। किसका दोष है? तो बोलते हैं मत्पापमेवात्र निमित्तमासीद् वन प्रवेशे रघुनंदनस्य। दोष किसका है मालूम? मेरा ही दोष है, बोलते हैं भरत जी। अरे कैसे इनका दोष हो सकता है? तो बोलते हैं मत्पापमेवात्र निमित्तमासीत्। मत्पापम, इसका दो तरह विग्रह कर सकते हैं। ये समास है मत्पापम। बोल सकते हैं मम पापम मत्पापम, मेरा पाप है वही कारण है, ऐसा बोल सकते हैं। एक और है अहमेव पापम मत्पापम, मैं ही वो दोष हूं, मैं ही वो पाप हूं। तो मेरा पाप जो है वही कारण है, ऐसा एक अर्थ है। उसमें क्या विषय है? देखिए ना, भरत जी ऐसे सोचते हैं, मैं कभी ना कभी कुछ पाप किया हूंगा, उस पाप को भोगना पड़ेगा मुझे, तो दुख अनुभव करना होगा। ये दुखानुभव मुझे देने के लिए ही राम को वनवास जाना पड़ा। तो मैं किसी समय में कुछ पाप किया हूं, उस पाप, वो जो पाप है वो पाप ही रघुनंदन से वन प्रवेश कारणम, ऐसा बोलते हैं। दूसरा विग्रह है अहमेव पाप, मैं ही वो दोष हूं। मैं पैदा हुआ ना, मैं जन्म लिया ना, यही मेरा दोष है। तो भरत जी सोच रहे हैं, ऐसा भरत जी नामक एक व्यक्ति ना हो तो कैकेयी पुत्र के लिए कुछ मांगती नहीं। मंथरा, जो स्वामिनी है कैकेयी, उसकी उसका जो पुत्र है उनके बारे में सोचती नहीं। तो भरत जी सोच रहे, मैं जन्म नहीं लिया तो ये कुछ नहीं होता, तो मैं जन्म लिया, मैं ही पाप हूं, मैं ही दोष हूं। तो मेरा पाप या मैं ही पाप, ये ही कारण है वन प्रवेशे रघुनंदन, रघुनंदन को जंगल में जाना पड़ा, वो मेरा ही दोष के कारण, ऐसा बोलते हैं। ऐसा कोई सोचेगा क्या? कोई हमें पूछे क्यों वन प्रवेश किए रघुनंदन, तो मंथरा इत्यादि सबको हम बोल सकते हैं, पर कोई भरत को
दोषयुक्त बोलेगा क्या? बोलता नहीं है। ये दोष तो सब में है, पर भरत जी बोलते हैं उनमें दोष नहीं है, मुझ में ही है। ये है निष्ठा, ये है निष्ठा। आचार्य बताते हैं कि सच में देखे तो जिनमें दोष नहीं है बोले हैं भारत जी, उनमें दोष है। मंथरा का दोष नहीं है क्या? वो दासी हो, कोई भी हो, मनुष्य हो तो उनका नियम होता है क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। तो कैकेयी ही है, उस कैकेयी को ऐसी प्रेरणा करना मंथरा का दोष है, सच में तो दोष ही है। और कैकेयी भी वो सोची नहीं। अरे देखिए ना, माता है तो जो पुत्र के लिए अच्छा होगा वो करना है, पुत्र का अभिप्राय को जानना है। अरे हम तो घर में देखते हैं कि हर एक माता को ये पता है कि अपने बच्चे को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। जब खाना पकाते हैं, कभी कभी कुछ उसका पसंद ना हो तो अलग उसका कुछ पकाते हैं ना, ऐसे होते हैं माता। तो कैकेयी को ये जानना था कि भरत जी को राज्य नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, ये पता करके उनको कैकेयी को सही एक वर मांगना था। पर वो नहीं कि वो उसका भी दोष है, पुत्र का अभिप्राय को भी जानती नहीं है, वो कैकेयी का दोष है। और दशरथ का क्या दोष है बोल सकते हैं? अरे दशरथ पहले ही, कुछ दिन पहले ही ऐसा पट्टाभिषेक होगा ऐसा एक वाक्य बताया है, वाक्य बोला है। अरे सभी अयोध्यावासी जनों को बोला है, भगवान श्री राम को बोला है। वो वाक्य सत्य नहीं हुआ ना, उस वाक्य को कहाँ सत्य बनाया ये दशरथ। और ये जो कैकेयी को वर दिया है वो कभी दिया है, कभी दिया है वो, कहाँ दिया, कब दिया, कैकेयी जानती है, दशरथ जानता है उतना ही। पर जो वाक्य बोला है कि पट्टाभिषेक होने वाला है, वो वाक्य तो अभी कहा है। यहां भी थोड़ा विवाद कर सकते हैं, ये गलत किया सही किया, पर ये क्या है ना, साक्षात धर्म स्वरूपी राम है पास पे, पास में, उस साक्षात धर्म स्वरूपी राम को छोड़कर ये जो सामान्य धर्म है उस सामान्य धर्म में अटक गया है दशरथ। तो हमारे आचार्य बोलते हैं दशरथ राम का पिता है, पर वो मोक्ष पहुंचा क्या? नहीं। क्यों? वो कुछ साक्षात धर्म को छोड़ के ये सामान्य सत्य नामक धर्म को पकड़ा, तो इसलिए वो स्वर्ग को गया। सच में बोलते हैं कि राम को वनवास, वन में भेजने के कारण उसको नरक जाना था, पर राम के संबंध से किसी तरह वो स्वर्ग पहुंच गया, ऐसा हमारा आचार्यों का ये अभिप्राय है। तो दशरथ का दोष नहीं, का है दोष है। ओके जी, इनका भी कुछ ना कुछ दोष हो सकता है। भगवान श्री राम का दोष हो सकता है क्या? तो बोल सकते हैं उनका भी दोष है। देखिए राम को सोचना था, अरे भरत आएगा, भरत अयोध्या को आएगा तो मैं नहीं रहूं तो भरत टिक नहीं सकता, वो जी नहीं सकता, वो कैसा राज्य परिपालन करेगा, भरत इतना दुखित हो जाएगा, इतना दुखित हो जाएगा। ये सब सोचना था ना राम को, भगवान श्री राम को आश्रितों के बारे में सोचना था। वो आश्रितों के लिए थी, आश्रितों के लिए ही तो है वो तो आश्रित के बारे में सोचे नहीं, ना सोचते वो जंगल चले गए। तो राम का भी दोष है क्या? राम का भी दोष है बोल सकते हैं। आश्रितों के लिए जो भगवान है वो आश्रित को दुखित बनाए तो दुख, वो दोष हो सकता है। ऐसे यहाँ बहुत विवाद कर सकते दोष है कि नहीं, पर ऐसा दोष का प्रसक्ति प्रसंग, दोष का प्रसंग इनमें हो सकता है। पर भारत में कोई दोष नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर देखिए जिनमें दोष हो सकता है उनको निर्दोष मानते हैं भरत, और खुद में दोष ही नहीं है पर मानते हैं कि मेरे मेरे में दोष है। यह है निष्ठा। ये भरत जी का जो निष्ठा है, उनकी जो निष्ठा है, ऐसी निष्ठा हमें भी गोदामबाजी देना चाहिए, ऐसा रोज हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो ये कोई नानेदा नायडगा ऐसे बोला है क्या? बोला है, भरत जी बोले हैं, वो बोले मेरा ही दोष है। तो देखिए ये भी नानेदा नायडगा में ही दोषशालिनी हूँ, ऐसे बोली। ऐसे बोलने के बाद वो बोलते हैं नानेदा नायड है, तो बोलते हैं
तो गलती समझ ली तो ओल्ले नहीं पोदाई, ओल्ले माने शीघ्र, पोदाई आ जाओ। बोल रहे अरे शीघ्र आ जाओ। ये शीघ्र आ जाओ क्यों बोल रहे हैं? अरे तुम्हें छोड़कर हम बहुत देर नहीं रह सकते, तुम्हें देखना है, तुमसे मिलना है, इसलिए थोड़ा शीघ्र आ जाओ। ओल्ले नहीं पोदाई। और बोलते हैं उनके न वेरुड़ये, तुम्हारे लिए क्या अलग है? वेर माने अलग क्या है? अलग माने यहाँ है कृष्णानुभव। हमें छोड़कर जो कृष्णानुभव है ना, इस कृष्णानुभव तुम्हारे लिए क्यों? हमें छोड़कर ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलते हैं कि जब सभी श्री वैष्णव श्रेष्ठ लोग एक मार्ग में प्रयाण कर रहे हैं, तो हमें भी उनके साथ ही प्रयाण करना है। अरे मैं कहीं शास्त्र में कुछ देख लिया, मैं कुछ पढ़ लिया, इसलिए मैं ऐसा करता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जो मार्ग में गए हैं उस मार्ग में ही हमें भी जाना है। मैं बड़ा पढ़ा लिखा बन गया तो मैं खुद कुछ ना कुछ प्रारंभ करता, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जिस मार्ग में गए उसी मार्ग में हमें जाना है। इसलिए हमें ऐसा एक अलग कोई मार्ग चुनना नहीं चाहिए। हमारे आचार्य ऐसे किए हैं तो उसको हम करेंगे। कहीं और से कुछ संप्रदाय से कुछ निकाल कर हाँ मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जो मार्ग दिखाए हैं उस मार्ग में ही जाना है। हमारे लिए अलग मार्ग कुछ रखना नहीं चाहिए। इसलिए ये भी बोल रहे हैं अरे तुम्हारे लिए ये क्या अलग कुछ स्थान है क्या? उनके न वेरुड़े, हम सब लोग मिल के जाने वाले हैं, कृष्णानुभव लेने वाले हैं, कृष्ण कैंकर्य करने वाले हैं। तुम्हें भी हमारे साथ ही जुड़ना चाहिए, तुम्हें अलग नहीं रहना चाहिए। उनके न वेरुड़ई, अलग सा क्या अनुभव है तुम्हारा? इसलिए बोले नहीं पोदाय शीघ्र से आ जाओ। ऐसा जब ये बोलते हैं, वो एक प्रश्न पूछती है, वो पूछती है எல்லாரும் पोंदारो, मैं आ रही हूँ पर सब लोग आ गए हैं क्या? सब लोगों का अनुभव मुझे मिलना मिलने वाला है क्या? ऐसा वो पूछती हुई आती है। எல்லாரும் पोंदारो, सब लोग आ गए हैं क्या? तब ये लोग बोलते हैं पोंदार, सब लोग आ गए, सब लोग आ गए। पोंदार पोंद एण्णिकुल, सब लोग आ गए हैं, तू भी आवो। पोंद आके, एण्णिकुल तू आके यहाँ गणना कर सकती है। क्या कर सकती है? आकर कितने लोग आए हैं तो काउंट कर सकती है। चाहिए तो वो भी करो। पोंद एण्णिकुल, यहाँ तक बहुत जगहों में सब लोग आ गए, सब लोग आ गए ऐसा बोली गोदाम बाजी, पर यही सच में जब ये भी मिल जाती है ना, तभी सभी लोग आ गए हैं। तो எல்லாரும் पोंदार, सब लोग आ गए हैं। पोंदार पोंदेण्णिकुल, पोंदार पोंदेण्णिकुल, सब लोग आ गए हैं, तो भी आके उनको गिन सकती हूँ। पोंदार पोंदेण्णिकुल, ओके मैं आ जाती हूँ। हम क्या करने वाले हैं? अच्छा जब पूछी तब बोलते हैं वल्लाने कोन्नाने मातारे मातरिक्का वल्लाने। ठीक है ना? दो वल आने है एक जगह। वल आने, आने माने हाथी, वल आने माने बलशाली हाथी। ऐसे वल्लाने कुन्नाने, ऐसे बलशाल हाथी, बलशाली हाथी। कुवलया पीड़, उस कुवलया पीड़ को मारने वाले वल्लाने कुन्नाने। मातारे मातरिक वल्लाने, मातार माने शत्रु, उन शत्रुओं का जो भी मात्र उनका जो शात्रव होता है उसको मातारे मात अழிक, उसको नष्ट करने दे ले करता है, उसको नष्ट करता है भगवान। ऐसे शत्रुओं का शात्रव को नष्ट करने वाले भगवान, मातारे मातड़ी का वल्लान, ऐसे करने का सामर्थ्य वल्लान, ऐसा बोला जाता है। समर्थ जो भगवान है। आ, और वो कैसे हैं? माया नहीं, वो बहुत आश्चर्य चेष्टित वाले हैं। ऐसा जो भगवान है, कृष्ण है, माया नहीं पाड़ा, उसके बारे में गाते हुए हम जाने वाले हैं। तो कुवलया पीड़ को मारने वाला, कंस इत्यादि शत्रुओं का शात्रव को नष्ट करने का सामर्थ्य रखने वाला, और अत्यंत मायावी आश्चर्य चेष्टित वाला कृष्ण जो है ना, इस कृष्ण के बारे में गाते हुए हम जाने वाले हैं। तुम भी जुड़ जाओ, ऐसा बोले। वो भी आ गई। यहाँ 10 पाशुर है, उठाने का पाशुर। पर आचार्यों का अभिप्राय ये है कि ये 10 पाशुर उपलक्षण है। जो भी गोपियां वहां नींद ले रही थी उन सभी गोपियों का उत्थापन किया गया है। उनमें से 10
गोपियों का उत्थापन को 10 पाशुरों में गोदामबाजी बताई है। तो ये जो जागे थे वो सब मिलकर जो कृष्णानुभव में लगे थे उन गोपियों को जगा दिए। तो अब सभी गोपियां तैयार हो गई। इन लोगों को अब कृष्ण भवन को जाना है। वहां कृष्ण भवन को गए, वहां क्या हुआ इत्यादि कल के पाशुर में हम देखने वाले हैं। और इस पाशुर में बहुत सारे विषय हैं। एक हम पहले ही देखे हैं कि भक्तों का परतंत्र होना चाहिए। तो जब वो अंदर रहने वाली बोली कि नाने दान आएगा, मैं ही दोषशालिनी हूँ, तो वहां एक पारतंत्र भक्तों का पारतंत्र इसमें है। ये बहुत अच्छी तरह आ, दिखता है। और भी बहुत सारी चीजें हमें कैसे भागवतों के साथ रहना चाहिए इसके बारे में बहुत सबक इस पाशुर में है, व्याख्यान में दिखाया गया है। इसके बारे में भी कल थोड़ा बता के कल का पाशुर का अनुभव करेंगे, वो बताऊंगा और उसके बाद उसके बारे में भी बताऊंगा। तो कल मिलते हैं। आज का पाशुर का अनुसंधान से इस उपन्यास को समाप्त करते हैं। எல்லே இளங்கிளியே இன்ன முறங்குதியோ சில்லன் அழையேன் மின் அங்கமீர் போதருகின்றேன் வல்லையுன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானே நானாயிடுக ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள் வல்லானை கொன்னானை மாத்தாரை மாத்தழிக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோரெம்பாவாய் ஸ்ரீமத்யை விஷ்ணு சித்தாரிய मनोनंदन हेतवे नंदनंदन सुंदर्यै गोदायै नित्यमंगलम् श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम् ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.